तो स्टूडेंट अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो एक शीट है, उस पर एक सर्किल ड्रॉ है। उस सर्किल में से हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल को रिमूव कर लिया, हटा लिया। एक बिग सर्किल है शीट पर, उसमें से हमने छोटे सर्किल को क्या किया, रिमूव कर लिया। तो जो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट हमको फाइंड करना है। एक सर्कुलर शीट है, उसमें से हमने स्मॉल सर्किल को रिमूव कर लिया, तो जो शीट बची उसका एरिया फाइंड करना है। अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे ये हमारी सर्कुलर शीट है, क्या ये हमारी सर्कुलर शीट कितने रेडियस की है, ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस है हमारी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस की हमारी ये शीट है। इसमें से हमने क्या किया है, छोटे सर्किल को रिमूव किया है। अब वो जो छोटा सर्किल है, क्या रेडियस है उसकी 3 सेंटीमीटर। एक 3 सेंटीमीटर के सर्किल को हमने क्या किया, रिमूव कर लिया। तो 3 सेंटीमीटर के रेडियस को हमने रिमूव कर लिया। अब हमको ये फाइंड करना है कि जो शीट बची उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारी शीट आखिर बची कौन सी है। हमने ये सर्किल क्या किया, इसमें से निकाल लिया, रिमूव कर लिया, सीजर से काट लिया। तो हमारी जो शीट बची वो कौन सी बची, ये वाली शीट बची। ये जो शीट है ये क्या हो गया, हमारी बच गई, क्योंकि हमने एक बड़ी शीट थी, बड़ी सर्कुलर शीट थी, उसमें से हमने छोटा सर्किल काट लिया। तो इसको हमने सीजर से काट लिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा, ये कुछ इस तरह की शीट बच गई। ये जो शीट है ये हमारी बच गई, ये बाहर की शीट। तो इसका हमको एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने के हमको सीधे सीधे दिख रहा है कैसे फाइंड करें। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ बिग सर्किल। बड़े वाले सर्कल का हम एरिया फाइंड करेंगे। और उसमें से हमने किसको काटा है, किसको बाहर रिमूव किया है, छोटे सर्किल को हमने रिमूव किया। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ बिग सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। बिग सर्किल के एरिया में से हम स्मॉल सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो जो हमारी जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। क्या करेंगे, जो ये बिग सर्किल है, बड़ा वाला जो सर्किल है, उसका एरिया फाइंड करेंगे। उसका एरिया जो भी आएगा उसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, ये छोटा वाला सर्किल, स्मॉल सर्किल। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। डायरेक्ट करेंगे सीधे, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। क्या किया हमने, पहले एरिया ऑफ बिग सर्किल को फाइंड किया। क्या किया, एरिया ऑफ बिग सर्किल, एरिया ऑफ बिग सर्किल। क्वेश्चन में या एरिया ऑफ बिग सर्किल, क्वेश्चन में बिग सर्किल को क्या बताया गया है, क्वेश्चन में बिग सर्किल को सर्कुलर शीट बोला गया है। तो हम बिग सर्किल ना लिख करके सर्कुलर शीट लिखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, और फिर हमने उसमें से क्या किया, छोटे वाले सर्किल को माइनस किया। माइनस करने के लिए हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो माइनस करेंगे। क्या माइनस किया, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। तो उसमें से हमने सर्किल को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल।
स्मॉल सर्किल को क्वेश्चन में ओनली सर्किल बोला गया है, स्मॉल सर्कल को क्वेश्चन में केवल सर्कल बोला गया है, तो वही लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला लिखेंगे सर्कुलर शीट के लिए हम कैपिटल आर लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जो सर्किल है उसका हमने स्मॉल आर माना और जो सर्कुलर शीट है उसका कैपिटल आर। रेडियस क्योंकि अलग अलग है तो हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर इनसे हमने इनको डिनोट किया है। यहाँ पर पाई कॉमन हो गया हमारा, ब्रैकेट में क्या बचा, इस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और क्वेश्चन में बोला गया टेक पाई इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू हमको क्या लेनी है, 3.14, जो कि हमने पुट कर दी। कैपिटल आर कितना है बड़े सर्किल का, 4 का स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 4 जा 16 माइनस 9 3.14 मल्टीप्लाई कितना, माइनस करने पर कितना बचेगा, 7 का मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 1 जा 7 8 9 7 3 जा 21। ये हमारा बचा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, इसके बाहर का मीटर में ही है, 9 सेंटीमीटर है इसकी यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा ये। तो ये हमारी एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट आई। क्या किया, बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल को माइनस किया। बड़े सर्किल को क्वेश्चन में सर्कुलर शीट नाम दिया है तो हमने बोलेगा, और छोटे सर्किल को ओनली सर्किल के नाम से बोला गया है तो बोलेगा। और फॉर्मूला लेगा, बड़े सर्किल को कैपिटल आर, छोटे सर्किल को स्मॉल आर, कॉमन लिया, वैल्यू पुट करी और सॉल्व किया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है घर पर, बिना देखे पहले समझना है, समझने के बाद इसको बिना देखे सॉल्व करना है रजिस्टर पर, और उसके बाद आपको चेक भी करना है कि आपने ठीक किया है या नहीं किया। क्लास वर्क में ही करना है या होमवर्क में नहीं करना है, लेकिन बिना देखे करना है, पहले समझना है वीडियो में से फिर करना है।